चैतन्य चरितमृत लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 40 से आगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कौन कारणे जबे हइलो अवतार मने, युग धर्म काल हइलो से काले मिलने। दुई हेतु अवतरी लैया भक्तगण, आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। सही द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराई लो संसारे। तो इस तरह भगवान दो कारणों से अवतरित हुए और नाम संकीर्तन का आस्वादन करने के लिए। तो इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। अचंडाल है, कोई भी है, कोई भेदभाव नहीं किया, सबको कीर्तन करने के लिए उत्साहित किया। नाम प्रेम माला गाथी पराई लो संसारे। तो उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथ कर सारे इस भौतिक संसार को पहना दी, सबको नाम की माला पहनाई। यही मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचरी भक्ति कौरिल प्रचार। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, साथ में स्वयं उसका अभ्यास भी किया। खुद भी अभ्यास कर रहे हैं, उसका प्रचार भी कर रहे हैं। भक्त का भाव। जब रूप गोस्वामी प्रयागराज में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने यह आवेदन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया। वे कृष्ण के अन्य सभी अवतारों से अधिक उदार हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। उनका उद्देश्य भगवत प्रेम का विस्तार करना था। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है भगवत प्रेम की स्थिति को प्राप्त करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी नई धर्म प्रणाली की खोज नहीं की, जैसा कि कभी कभी लोग मानते हैं। धार्मिक प्रणालियां ईश्वर के अस्तित्व का दर्शन कराने के लिए हैं, जिनके पास सामान्यतः भौतिक वरदाता के रूप में पहुंचा जाता है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उद्देश्य हर एक भक्त भी भगवान के परमेश्वर को रूप में स्वीकार कर ले और हरे कृष्ण के कीर्तन की विधि को अपनाकर भगवान का प्रेमी बन सकता है। अतः चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक उदार है। भक्ति का यह उदार प्रचार केवल स्वयं कृष्ण के लिए ही संभव है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। तो सबसे बड़ा वरदान भगवान ने दिया। तो रूप गोस्वामी का श्लोक है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण से। तो रूप गोस्वामी बोला नमो महावदान्याय, भगवान को बोला महावदान्याय। महावदान्याय है भगवान, सबसे बड़े दानी है। क्योंकि भगवान इतने बड़े दानी है, उन्होंने प्रेम का दान किया, बाकी किसी अवतार में इस तरह नहीं। तो कृष्ण प्रेम वो कृष्ण स्वयं ही दे सकते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। भगवत गीता में कृष्ण ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्मसमर्पण करने के दर्शन की शिक्षा दी है। जो भगवान को आत्मसमर्पण कर देता है वह उनसे प्रेम करना सीखकर आगे प्रगति कर सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेषतया उन लोगों के लिए है जो हर वस्तु के नियामक भगवान के अस्तित्व से अवगत है, और उनका उद्देश्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने आप को किस प्रकार लगाए। ये साक्षात कृष्ण है जो भक्त के पद से अपनी ही सेवा की शिक्षा देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के सनातन रूप में भक्त की भूमिका को स्वीकार करना भगवान का दूसरा अद्भुत गुण है। बद्ध जीव अपने अपूर्ण प्रयास से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। अतएव यह अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री गौरांग के रूप में सबके लिए अपने पास तक पहुंचना सरल बना दिया। तो भगवान ने गीता में बताया था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। इस तरह गीता में शिक्षा दी। बाद में देखा अरे कोई आ ही नहीं रहा शरण में, मैं ही आके मुझे ही आके सिखाना पड़ेगा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी के भाव से युक्त स्वयं कृष्ण तथा राधा तथा कृष्ण का सम्मिलित रूप कहा है। भगवान चैतन्य का उद्देश्य दिव्य प्रेम में कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना था। वे अपने आप को स्वयं कृष्ण मानने की परवाह नहीं करते, क्योंकि वे राधा रानी का पद चाहते हैं। हमें यह स्मरण में रखना चाहिए, तथा कथित भक्तों का एक वर्ग जो नदिया नागरी या गौर नागरी नाम से जाना जाता है, यह नकल उतारता है कि उनमें चैतन्य महाप्रभु के प्रति गोपियों का भाव है। किंतु वे भूल जाते हैं कि भगवान चैतन्य ने कभी भी अपने आप को भोक्ता कृष्ण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, अभी तो भोग्य या कृष्ण भक्त के रूप में ही प्रस्तुत किया। प्रामाणिक होने का दावा करने वाले अनधिकारी व्यक्तियों की कपोल कल्पनाएं चैतन्य महाप्रभु को मान्य नहीं है। गौर नागरी जैसे वर्ग की अभिव्यक्तियां
भगवान चैतन्य के उद्देश्य को निष्ठापूर्वक पूरा करने में बाधा की है। भगवान चैतन्य निस्संदेह स्वयं कृष्ण है और वे सदैव श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। तो भगवान ने जिस विप्रलंब भाव को गुह्य कारणवश धारण किया, उसे सेवा के नाम पर छेड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। संसारी व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इस तरह भगवान को रुष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इस प्रकार की भक्ति संबंधी अनियमितता के प्रति सदा सतर्क रहना चाहिए। भक्त का उद्देश्य यह नहीं है कि कृष्ण के लिए वह उपद्रव खड़ा करे, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है। भक्ति तो आनुकूल्यन, अर्थात कृष्ण के अनुकूल होती है। कृष्ण के प्रतिकूल चलना भक्ति नहीं है। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, किंतु शत्रु के रूप में ऐसा करता था। मनुष्य को इस प्रकार की तथाकथित प्रतिकूल सेवा से सदा बचना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी की भूमि स्वीकार की है और हमें इस पद का समर्थन करना चाहिए। जैसा कि स्वरूप दामोदर ने गंभीरा में, गंभीरा किसका नाम है, जगन्नाथपुरी में एक कमरा है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहते थे, उसको बोलते हैं गंभीरा। वे श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी की उन वियोग भावनाओं का स्मरण हमेशा दिलाते रहते। वो श्रीमद् भागवत में वर्णित थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके इस सहयोग की प्रशंसा करते थे, किंतु वे गौर नागरी जो श्री चैतन्य महाप्रभु को भुगता तथा अपने आप को उनके भोग्य के स्थान में रखते हैं, न तो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा मान्य है, न उनके अनुयायियों द्वारा। नकल करने वाले इन मूर्खों का आशीर्वाद प्राप्त होना तो दूर, उल्टे ये पूर्णतया अलट अलग पड़ जाते हैं। इनकी कल्पनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। कृष्ण द्वारा दिव्य भोग के सिद्धांत को राधा रानी की भूमिका में कृष्ण के वियोग की दिव्य अनुभूतियों से नहीं मिलाया जा सकता। तो इस तरह मैं कल बताया था ना कि भाव भक्ति सहजिया की तरह लोग करते हैं, वो अपने उनके संप्रदाय इस तरह है, नदिया नागरी, गौर नागरी। दास्य सख्य वात्सल्य आरज श्रृंगार, चारी प्रेम चतुर्विध तई आधार। चार प्रकार के भक्त भगवत प्रेम के चार प्रकार के रसों के पात्र हैं। ये रस है दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य तथा श्रृंगार। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। हर प्रकार का भक्त यह मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है और इस प्रकार उस भाव में वो भगवान कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। जो जिस भाव में भक्ति करता है, उनको यही लगेगा कि मैं जिस भाव में भक्ति कर रहा हूँ ये बेस्ट है। दूसरे भाव में उसको भक्ति करने में उतना रस नहीं आएगा। तटस्थ होइया मने विचार यदि करी, सब रस होइते श्रृंगारे अधिक माधुरी। किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस ही अन्य सब मधुरता में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान से दिव्य संबंध रखने में कोई ना तो किसी से ऊंचा है न नीचा है, क्योंकि निरपेक्ष क्षेत्र में सारी वस्तुएं समान है। किंतु इन संबंधों के निरपेक्ष होने के उपरांत भी उनमें आध्यात्मिक अंतर होते हैं। अतः माधुर्य प्रेम के दिव्य संबंध को सर्वोच्च पूर्णता माना जाता है। यथोत्तर रमसो स्वाद विशेषोल्लास सम्यपि रतिवारसनयाद्वादी भासते कापि कस्यचित्। उल्लासमयी रति भिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है, वह माधुर्य रस के रूप में प्रकट होती है। तो अलग अलग रस है, माधुर्य उसमें श्रेष्ठ है। अतएव मधुर रस करितार नाम, स्वकीय पर किया भावे द्विविध संधान संस्थान। अतः मधुर रस कहीं तार नाम है, इसलिए इसे मधुर रस कहता हूँ। इसके भी दो विभाग है। तो माधुर्य रस है, उसके दो विभाग है, एक है स्वकीय, एक है परकीय। स्वकीय अर्थात विवाहित तथा परकीय अर्थात अविवाहित प्रेम। परकीय भावे अति रसिर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं वास। परकीय मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है, ऐसा व्रज प्रेम के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ब्रज वधु गणेर एई भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधाए भावेर अवधि। यह भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त है।
प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्ण रमाधुर्य रस आस्वाद कारण। उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। अतएव से भाव अंगीकार करी, साधे लेन निज वांछा गौरांग श्री हरि। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने जो साक्षात श्री हरि है, अदा के भाव को स्वीकार किया और इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। प्रेम के आदान प्रदान के चार प्रकारों दास साक्ष्य वात्सल्य तथा माधुर्य में से माधुर्य परिपूर्ण माना जाता है। किंतु माधुर्य रस को और दो विभागों में बांटा गया है, स्वकीय तथा परकीय। विधिवत विवाहित पति रूप में कृष्ण के साथ संबंध स्वकीय तथा उपपति के रूप में कृष्ण के साथ संबंध परकीय कहलाता है। दक्ष विवेचकों का निर्णय है कि परकीय रस की दिव्य अनुभूति श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वह अधिक उल्लासमयी होती है। माधुर्य रस की अवस्था उनमें पाई जाती है जिन्होंने तीव्र प्रेम में भगवान को यह जानते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है कि उपपति के साथ ऐसा अभेद प्रेम समाज द्वारा मान्य नहीं है। इससे भगवत प्रेम में जो संकट निहित रहता है वह इस भाव को उस संबंध से अधिक श्रेष्ठ बना देता है जिनमें ऐसा संकट रहता है ही नहीं। किंतु ऐसे संकट की वेद्यता केवल दिव्य लोक में ही संभव है। ईश्वर के स्वकीय तथा परकीय माधुर्य रसों का भौतिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं होता और परकीय रस में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु वह केवल गोलोक वृंदावन के एक विभाग वृंदावन या ब्रज में देखने को मिलता है। तो वो रस केवल वृंदावन में ही, गोलोक वृंदावन में रहता है, बाकी भौतिक जगत में भी नहीं है, आध्यात्मिक जगत में भी केवल वृंदावन में है। कुछ भक्त सोचते हैं कि कृष्ण गोलोक वृंदावन में निरंतर उपभोग करते हैं और केवल कभी कभी परकीय रस का भोग करने ब्रज में आते हैं। किंतु वृंदावन के छह गोस्वामियों ने बतलाया कि ब्रज में कृष्ण की लीलाएं गोलोक वृंदावन की अन्य लीलाओं के ही समान शाश्वत है। ब्रज गोलोक वृंदावन का वही अंश है। कृष्ण ने इस धरातल पर अपनी ब्रज लीलाएं प्रदर्शित की और ऐसी ही ये लीलाएं गोलोक वृंदावन स्थित ब्रज में नित्य प्रदर्शित होती है, जहाँ परकीय रस का नित्य अस्तित्व है। इस महाकाव्य के तृतीय अध्याय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस हकीकत को स्पष्ट स्वीकार किया है कि कृष्ण इस भौतिक जगत में द्वापर युग के अंत में वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में प्रकट होते हैं और अपने साथ ब्रजप्रम को लेकर आते हैं। उनकी सर्वोच्च लीलाओं का सनातन धाम है। जिस प्रकार भगवान अपनी ही अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, उसी तरह वे अपनी उसी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से अपनी सारी साज सामग्री भी लेकर आते हैं। उन्हें किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ चैतन्य चरितामृत में यह भी कहा गया है कि परकीय भाव केवल उसी दिव्य क्षेत्र में पाया जाता है, अन्यत्र नहीं। ये सर्वोच्च भाव दिव्य जगत के गुह्यतम अंश में पाया जाता है। किंतु भगवान की अहेतु की कृपा से हम उस अदृश्य व्रज की एक झलक प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी झलक थोड़ी सी हमें मिल जाएगी। ब्रज में गोपियों द्वारा आस्वादन किया जाने वाला दिव्य रस श्रीमती राधा रानी की में सर्वोत्तम रूप में पाया जाता है। दिव्य माधुर्य रस को आत्मसात करने की पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिनकी भावनाएं स्वयं भगवान की समझ से भी बाहर है। उनकी प्रेम और भक्ति की तीव्रता आनंदातिरेक का सर्वोच्च रूप है। इस दिव्य रस के माध्यम से भगवान के गुणों का आस्वादन करने में श्रीमती राधा रानी अप्रतिम है। इसलिए भगवान ने श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में राधा रानी का पद ग्रहण किया स्वीकार किया। तभी उन्होंने परकीय रस की सर्वोच्च अवस्था का आस्वादन किया, जैसा दिव्य धाम ब्रज में अव्यक्त होता है, व्यक्त होता है। भगवान चैतन्य देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नयनी गोपियों के प्रेम का सार है, क्योंकि वे फिर से मुझे दिख सकेंगे। तो ये कुछ रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक ग्रंथ स्तव माला से उद्धृत ये दो श्लोक है। श्रीमती राधा रानी का भाव है ये। भगवान कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा। अतः उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण किया है। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर उनका तेजमय पीत वर्ण धारण कर उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे भगवान चैतन्य हमें अपना अनुग्रह प्रदान करें। भाव ग्रहण हेतु कैलो धर्म स्थापन, तार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना मुख्य कारण है जिसके लिए वे प्रकट हुए और उन्होंने इस युग के लिए धर्म की पुनः स्थापना की।
अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। अब कारण बताएंगे, मुख्य कारण, इंटरनल रीजन। मूल हेतु आगे श्लोकेर कहिलो आभास, एबे कही से श्लोकेर अर्थ प्रकाश। इस श्लोक के विषय में संकेत करने के बाद, जिसमें भगवान के अवतार लेने के प्रमुख कारण का वर्णन हुआ, अब मैं उसका पूर्ण अर्थ बताऊंगा। तो वो श्लोक था जो मंगलाचरण में आया था ना, ये श्लोक था। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर अहलादनी शक्तिरस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावद्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण प्रिया भगवान आह्लादित्य की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक है, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया। तो राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन अलग अलग भी करना। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हो, तो फिर अलग अलग किया और फिर से एक भी हुए। एक हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए हैं। तो ये मंगलाचरण का श्लोक है, स्वरूप दामोदर स्वामी की डायरी का 14वां श्लोक में 5वां श्लोक है ये। तो अभी इस श्लोक की व्याख्या अभी शुरू होगी। 5वां श्लोक मंगलाचरण का। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। तात्पर्य आ गया। ये तात्पर्य आ जाता है तो बीच में थोड़ा सा वो लगता है कि अब तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद इतना बड़ा तात्पर्य दिए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ उसके अंदर मैसेज होगा जो हमें सिखाना चाहते हैं। बड़ा तात्पर्य देख के लगता है किसे पढ़ेंगे इतना बड़ा तात्पर्य। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब लिखा तो उनको लिखने में, तात्पर्य लिखने में जब इतना लेजीनेस नहीं हुआ। प्रभुपाद चाहते तो छोटा सा 2 लाइन का तात्पर्य भी दे देते थे, फटाफट श्लोक खत्म हो जाता, बुक कंप्लीट हो जाती। लेकिन कहीं कहीं जहाँ आवश्यकता थी, प्रभुपाद जी ने बड़ा तात्पर्य दिया, 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, 5 6 6 7 पेज के तात्पर्य भी मिलते हैं। तो वो तात्पर्य बड़ा है, मतलब कुछ उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ है उसके अंदर। तो हम पढ़ते हैं, कुछ है प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं तात्पर्य में। राधा तथा कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण कर रखे हैं। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे का उपभोग करते हैं। भौतिकतावादियों के लिए राधा तथा कृष्ण के दोनों दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से उद्धृत राधा तथा कृष्ण का उपर्युक्त विवरण संक्षिप्त है। तो गुत्थी है, राधा कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। गुत्थी है ना, पतंग, पतंग उड़ाते हैं, पतंग का धागा, अ, जब पतंग उतारते हैं और अगर सही से धागा उतारा नहीं और फिर उसको लपेटने जाएंगे, गलती कुछ कर दिया, तो पूरा गुत्थी बन जाता है। क्योंकि बहुत दूर पतंग, बहुत लंबा पतंग उड़ाया है, फिर उसका धागा बहुत सारा रहता है। तो उस धागे को अगर अच्छे से उतारा नहीं, अच्छे से उसको सेट नहीं किया, जमाया नहीं, तो सारा धागा एक साथ होके वो गुत्थी बन जाता है। फिर उस धागे को उलझाना सुलझाना बहुत बड़ा वो हो जाता है टास्क, कैसे सुलझाएं सुलझाएं। तो फिर तोड़ना ही पड़ता है उसको। गुत्थी समझ लो, गुत्थी सुलझ नहीं पाती, काट के फिर गठान लगाना पड़ता है, बहुत सारा धागे में गठान लग जाती है। तो इस तरह ये गुत्थियां सुलझाना कठिन है। तो एक गुत्थी है राधा कृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व को समझना। किंतु इन दोनों महान व्यक्तित्व को, इस रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। एक व्यक्ति दो रूपों में आनंद भोग कर रहा है। श्री कृष्ण शक्तिमान है, श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक है। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि की ऊष्मा से पृथक नहीं किया जा, तो शक्ति एक शक्ति है, दूसरे शक्तिमान।
तो शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं कर सकते। आग के साथ उष्मा है, अलग नहीं कर सकते कि हम आग के पास बैठे और हमें ठंडा लगे। ऐसा हो सकता है कि हम आग के पास बैठे हुए हैं लेकिन हमें हमारे हाथ गर्म नहीं होंगे। तो हीट जो उसके अंदर हीट है, ये उष्मा है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। आग के साथ ही है उष्मा, उसकी शक्ति है। तो कोई ऐसी आग नहीं जला सकता जो गर्म ना हो, जिसके अंदर उष्मा ना हो, जो प्रकाश न दे, क्योंकि वो उसके अंदर है इनबिल्ट। परम पूर्ण में जो कुछ भी है वह सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। अतएव सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व के एक सत्य को ग्रहण कर पाना कठिन है। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व का दर्शन ही एकमात्र साधन है जिससे अध्यात्म की ऐसी गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। निसंदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती है। निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक वे किसी महाभागवत भक्त की सहायता न ले। राधा नाम ही बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। इस तरह वे जीव की सेवा को श्री कृष्ण तक पहुंचाने के माध्यम है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, इससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सके। श्री चैतन्य महाप्रभु लोह युग के बद्ध पतितात्मा को उद्धार, पतितात्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर स्वयं आते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति के आह्लादनीय अंश की भूमिका को निर्वाह करते हैं। परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद के सर्वशक्तिमान स्वरूप है। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाले अंश के रूप में प्रकट है। यही पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने पर चित्त या संवित कहलाती है, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है। अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण आह्लादिनी कहलाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति को तीन दिव्य विभागों में प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान की शक्ति है सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित और आनंद। सत्य मतलब इटर्नल, चित मतलब संवित शक्ति, और आनंद वाली शक्ति है उसको बोलते हैं आह्लादिनी शक्ति। तो तीन शक्ति है भगवान की। सम संवित, आह्लादिनी, यही दुई एक। एबे चैतन्य गोसाई रस आस्वादित दोहा, अहिला एक ठाई। अब वे रसास्वादन हेतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हुए। ठाई मतलब एक ठाई, एक शरीर हो गए। एक ठाई, एक ठो। एक बंगाल बिहार का एक ठो अलग है। ये बंगाल का है एक, बिहार में एक ठो आता है, इधर आता है एक ठाई। एक देह हो गए। इथे लागी आगे करी तार विवरण, जहाँ होय ते होई गोरेर महिमा कथन। इथे लागी, अगर आप बांग्ला पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर वाला देखेंगे ना, तो आपको टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि ये बांग्ला टेक्स्ट कैसा है। सब एक जैसा रहता है। ई ईसा है, थी ऐसा है, लागे, आगे करी तार विवरण। और सुनना चाहते हैं तो नीचे का शब्दार्थ देखेंगे तो उसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा। इथे लागी आगे करी तार विवरण, इसके लिए अब मैं आगे उसका विवरण करूंगा। जहाँ होते होए गोरेर महिमा कथन, तो उसके अंदर चेतन महाप्रभु की महिमा कही जाएगी। राधिका होए न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम जहार। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे 85। पांच और ये क्या है, मैं भूल गया, तीन है शायद, नौ है। 59, 59 श्लोक नंबर से हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। बांग्ला के गिनती भी सीख सीख सकते हैं यहाँ से, आपको बहुत कुछ ऑप्शन है, आप देखेंगे ना। तो ये 58 है, ऊपर देखेंगे तो 58। तो यहाँ से आप बांग्ला संख्या सीख सकते हैं। बांग्ला पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट है, इसी का बांग्ला ऊपर में लिखा हुआ है। ई ऐसा है, थी ऐसा है, ल ऐसा है, ग ऐसा है, आ ऐसा है, ग ऐसा है, करी आ तार विवरण त ऐसा आता है, र ऐसा आता है। जो हमारा हिंदी का व है, ऐसा र आता है बांग्ला में। उसके नीचे एक डॉट आती है। तो ये देखो, वी व र ण, तीनों एक जैसे है। र
नीचे, व के नीचे डॉट आ जाएंगे तो र बन जाता है। कथन, ये तो एक जैसा ही है, हिंदी जैसा ही लग रहा है कथन। ह ई की तरह लगता है। हाँ, ये र, र की तरह ह लगता है। और ये इसके ऊपर थोड़ा सा एक ऊपर में ऐसा कर दे तो ई बन जाता है, इथी। तो र के ऊपर में एक छोटा सा ऊपर में कुछ ला देंगे तो ई बन जाएगा। इधर ह के इधर र आ जाता तो महिमा, ह बन जाता महिमा। गोरेर। तो बहुत जैसा, एक जैसा ही है। तो यहाँ से आपको बांग्ला ये सुनने समझने का भी मौका मिल जाएगा। बार बार देखेंगे तो बांग्ला ही समझ आ जाए, बांग्ला पढ़ना समझ में आ जाएगा। और अनुवाद, अनुवाद और शब्दार्थ से बांग्ला का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो एक ही श्लोक से सब कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, हरे कृष्ण।